अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑमलेट। एक होता है ऑमलेट, हम बनाएंगे आज ऑमलेट। सबसे पहले आपने ये लेना है मज़ीद ऑयल। ये हल्का सा गर्म हो जाए, हल्का सा ये गर्म होता है तो इसमें हम डालेंगे 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे आलू की कटिंग, फ्राइज जैसे बनाते हैं ना उस शेप में कटिंग हुआ वो डालेंगे। इसको भी हल्का सा साथ फ्राई करेंगे। बहुत मज़े की डिश होती है ये, आप कभी भी बड़े इजीली है ना बना सकते हैं। अगर कोई आपको सब्जी खाने का मूड नहीं हो रहा तो ऑमलेट जो है इजीली जल्दी बन जाता है। बनाना और चपाती के साथ इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कवर हो गया। फ्लेम जो है थोड़ा लो कर दें। कितनी देर में मैं बाकी कटिंग कर लेती हूँ। इसमें और आपने टमाटर डालने हैं और शिमला मिर्च डलेगी तो आप 1 अदद शिमला मिर्च ले लें, 2 जो है वो टमाटर ले लें, इनको बारीक सा कट कर लें। ये हमारा फ्राई हो रहा है। ये देखिए नाज़रीन 1 मिनट हो चुका है जी। आलू भी हमारे फ्राई हो गए। हम अब इसमें ऐड करेंगे टमाटो और शिमला मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। फ्राई नहीं करना तो ये ग्रेवी टाइप में ऑयली हो जाएगी। पता चले कि प्याज का टेस्ट आ रहा है। साथ में हमारी बड़ी सी आलू फ्राइज की शेप में ये तो हल्का सा फ्राई हो रहे हैं जी। तो इसके साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट की टेस्ट होता है हर डिश में, वो आपकी मर्जी आप कितना लेना चाहते हैं। 1 टीस्पून हो गया। हल्दी हो गई, 1 to 2 टेस्ट हल्दी हो गई हमारी। ये हमारी हो गई रेड चिली। हमने ग्रीन चिली भी डाली, इसलिए रेड चिली थोड़ी कम डाली, से थोड़ी कम खाती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं।
मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। 1 मिनट के लिए कवर कर दिया। ये तो नाज़रीन 1 मिनट हो चुका है। अब हम ये कवर हटाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये मेल्ट हो चुका है, मतलब अच्छी तरह से थोड़ा गल गया है। अब हम इसमें दरमियान में हल्की सी जगह बनाएंगे अंडा डालने के लिए। ये थोड़ा थोड़ा जो है, ये देखिए ऑयल जो है वो दरमियान में आ जाए। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे। इसको हिलाना नहीं है आपने ना, इसको इसी तरह छोड़ देना। ये जैसे हम फ्राई करते हैं ना वैसे होगा, हल्की आंच पे। साथ में आप इसके ऊपर डाल रहे हैं हरा धनिया। ठीक हो गया, कितनी प्यारी शक्ल है हरा धनिया। ये देखिए हो गया। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ ऐसे थोड़ा सा 1 to 2 पिंच। देखिए लुक कितनी प्यारी आ रही है। हो गया। इसके साथ ही हम डालेंगे काली मिर्च वाला पाउडर, काली मिर्च और जीरा। इसको और इसका फ्लेवर अच्छा करने के लिए जो चीज़ होती है ना स्पाइसेस में मिलती है, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें। चीज़ आपको पसंद है तो आप डालें, आपको नहीं अच्छी लगती तो आप ना करें। मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए ये डाल दिया हमने इसके स्पाइसेस करके। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई। अभी हम इसको हल्का सा दम देंगे 2 to 3 मिनट, जब तक कि जो मतलब हल्की आंच पे रखना है ना, नीचे ना लग जाए। तो वो उतनी हल्की लो फ्लेम पे जो है ना ये अंडा हमारा पकेगा। इसमें जो ऑयल छोड़ा हुआ है, तो ये हमने इसको कर दिया है ऐसे कवर। इसे 2 to 3 मिनट तक जो है कवर रहने दें, अंडा अच्छी तरह से पक जाए। फिर हम मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसा बना है। ये देखिए अंडा पक के तैयार है, चीज़ जो है वो भी पिघल चुकी है। और इसकी फाइनल ये देखिए कितनी प्यारी आ रही है, ग्रीन रेड। ये देखिए अंडे का कलर, आलू, ये वो सारा कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, डिश अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और मैंने न्यू चैनल बनाया है, प्लीज़ सब्सक्राइब मी और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।